हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम भी। आपका एग्जाम एफकेट का अब एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। आपका एग्जाम होने वाला 10-12 दिन बचे हुए हैं। तो जो भी टॉपिक्स आपसे छूट चुके हैं या जो आपने छोड़े थे लास्ट टाइम के लिए, उसको कवर करना शुरू कर दीजिए। उन्हीं में से एक टॉपिक हो सकता है अवार्ड्स एंड ऑनर्स, जहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। जैसे कि मैंने लाइव सेशन में बताया था कि आपके लिए मैं एक वीडियो ऐसा ला सकता हूँ। स्ट्रेटेजी वाला वीडियो बनाया था मैंने एक, उसमें आपको बताया था कि मैं ऐसा वीडियो ला सकता हूँ। तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स का एक वीडियो आपके सामने है। इसका मैं केवल स्टैटिक पार्ट कवर करूंगा, याद रखना। इसमें लेटेस्ट किसको ये अवार्ड दिया गया है ये मैं इसमें नहीं बताऊंगा। ये एफर्ट आपको अपनी तरफ से पुट इन करना पड़ेगा कि अभी हाल ही में किसको दिया गया है या फिर इसके पहले रेसिपिएंट कौन थे। एफकेट में कुछ नहीं पता होता कि क्या पूछेगा, कि पहला पूछेगा कि लास्ट पूछेगा। करंट अफेयर्स में उनका फोकस कम रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, फिर भी एक बार आप देख सकते हैं ऐसे ही, वरना आपको करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत उसके लिए नहीं है। आपको स्टैटिक पार्ट तो जरूर पढ़ना है अवार्ड्स एंड ऑनर्स का। स्पोर्ट्स के लिए भी आपके लिए लाने का ट्राई करूंगा। जितनी भी चीज़ें स्पोर्ट्स से इंपॉर्टेंट हैं, स्टैटिक पार्ट वो सारा का सारा कवर करेंगे हम लोग। वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में इसी तरीके से वीडियो दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पे अवार्ड्स एंड ऑनर्स को पढ़ना शुरू करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स आपके एफकेट के लिए हो सकते हैं वो मैंने इसमें लिए हुए हैं। सारे नहीं लिए, जितने इंपॉर्टेंट हैं लास्ट टाइम में वो। इन अवार्ड्स एंड ऑनर्स से आपको जरूर गो थ्रू होना है, इनको आप छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। एडमिट कार्ड आप लोग अब तक देख चुके होंगे अपना, जहाँ पे भी आपके सेंटर है टाइमली आपको पहुँचना है। कोविड प्रोटोकॉल्स का ज़रूर वहाँ पे पालन करना है। कुछ भी अपनी तरफ से चूक आपको नहीं होने देनी है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप पहला फेज पार करेंगे एंड यू ऑल विल बी एंटरिंग टू द सेकंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन, दैट इज एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड। Already all of you are wished from our side for the second phase also। ठीक है, तो शुरू करते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स स्टैटिक पार्ट एफकेट 1 2022। सबसे पहला आपके सामने दिख रहा है भारत रत्न अवार्ड। अगर हम भारत की बात करें तो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड अगर कुछ है तो वो भारत रत्न है। इसमें ऐसे एक पीपल के पत्ते की फॉर्म में इस तरह दिया जाता है, भारत रत्न लिखा होता है, पीछे सत्यमेव जयते इस पे लिखा होता है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके बारे में हो सकते हैं इनके बारे में मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, बाकी पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। फर्स्ट रेसिपिएंट लास्ट रेसिपिएंट कौन है वो आपको खुद देखने पड़ेंगे। अगर टाइम मुझे मिलेगा तो मैं इसी वीडियो के नीचे पिन कर दूंगा पीडीएफ को, उस वाले को भी, वरना आप लोग को एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया इज भारत रत्न। पता होगा आपको किस लिए दिया जाता है। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अगर आपकी आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस, पब्लिक सर्विसेज या फिर ह्यूमन एंडीवर के किसी फील्ड में अगर आपने एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है तो आपको भारत रत्न दिया जा सकता है इन फील्ड्स में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या होता है, कब से इंस्टीट्यूट किया गया, किन फील्ड्स में दिया जाता है, या तो पहला या लास्ट रेसिपिएंट आपसे पूछा जा सकता है। तो ये तो मैंने इस पे लिख दिए हैं, वरना हर अवार्ड में आपके लिए नहीं लिखे हैं। ये चीज़ें मैंने हर चीज़ में लिखी हुई हैं। तो एक चीज़ और ध्यान देंगे, एक साल में केवल 3 मैक्सिमम लोगों को ही ये दिया जा सकता है, 3 से ज़्यादा लोगों को ये नहीं देते हैं। 1954 में इसको इंस्टीट्यूट किया गया था। पहले रेसिपिएंट इनके चक्रवर्ती राज गोपालाचारी थे और 2019 में प्रणब मुखर्जी हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख, इन 3 लोगों को 2019 में दिया गया था। ये कुछ पॉइंट्स जो इसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो थे। पहला अवार्ड भारत रत्न था, उसके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं। आगे बढ़ते हैं, पद्म अवार्ड। पद्मा अवार्ड्स 3 तरीके के होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। अभी हाल ही में ये दिए गए हैं। पद्म श्री तो लगभग 107 लोगों को दिया गया है, तो ये लिस्ट लिखना यहाँ पे पॉसिबल भी नहीं है और आपके लिए पढ़ना भी पॉसिबल नहीं, और वो बहुत बोरिंग सा हो जाता है कि मैं आपको बताऊं कि पद्मश्री इनको दिया गया है, पद्म विभूषण इनको दिया गया है। वो तो केवल एक नाम बोलने वाली बात हो जाती है, तो टाइम वेस्टेज है। पीडीएफ अगर आपको मैं दे पाया तो आप वहां से पढ़ लेना, वरना आप खुद ढूंढ लेना उससे इसको। ठीक है, वो बहुत बोरिंग और टाइम टेकिंग होता है, कोई फायदा होता नहीं, क्योंकि फैक्चुअल डेटा है तो आपको रटना ही पड़ता है। तो ये होता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। पद्म विभूषण सेकंड हाईएस्ट सिविलियन भारत रत्न के बाद, उसके बाद पद्म भूषण आता है, उसके बाद पद्म श्री आता है। अभी तक पद्मा अवार्ड्स हर साल ही दिए जाते हैं, लेकिन 3 बार ऐसा हुआ है कि ये अवार्ड्स नहीं दिए गए। 1977, 1980 और एक ये वाला पीरियड था। इन 3 समय पे ये नहीं दिए गए थे, बाकी हर टाइम में हर साल दिए जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी ये दिए गए हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट्स इससे एक्सक्लूड रहते हैं, जितने भी गवर्नमेंट या सरकारी कर्मचारी हैं उनको ये नहीं दिए जाते हैं। लेकिन इसमें जो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट हैं, सरकारी डॉक्टर्स या वैज्ञानिक जो हैं, वो उन लोगों को दिया जा सकता है। उनके अलावा गवर्नमेंट सर्वेंट्स
चाहे वो PSUs में ही क्यों ना काम कर रहे हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, तो उनको ये अवार्ड नहीं दिया जाता। दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दीज अवार्ड्स एक्सेप्ट डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने हैं इनके बारे में। आगे बढ़ते हैं। नेशनल फिल्म अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, नेशनल फिल्म अवार्ड आपको याद रख लेने। नेशनल फिल्म अवार्ड में क्या होता है, अलग अलग 6 कैटेगरीज के अवार्ड इसमें दिए जाते हैं। इसमें होता है गोल्डन लोटस अवार्ड, सिल्वर लोटस अवार्ड, इस तरीके से देते हैं। लेकिन उसमें ना वो ग्रुप्स होते हैं एक्चुअली, जो मेन कैटेगरीज हैं लगभग इन्हीं ये 5-6 कैटेगरीज हैं जहां से आपको क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, बेस्ट फीचर फिल्म पूछ लेगा आपसे, बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म, बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट, या इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर द बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर। तो ये 5 फील्ड्स से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ये पांचों को आपको सर्च करके लिख लेना है। ठीक है, हर किसी के लिए, गोल्डन लोटस अवार्ड के लिए भी, सिल्वर लोटस अवार्ड के लिए भी ये 5। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इन 5 कैटेगरीज के तहत ही अवार्ड्स दिए जाते हैं। नेशनल फिल्म अवार्ड की बात कर रहा था, 1954 में भी इनको स्टैब्लिश या शुरू किया गया था। सिनेमेटिक एक्सीलेंस अगर किसी ने क्रिएट करी है तो उसको ये दिया जाता है, नेशनल फिल्म अवार्ड्स उनको नवाजा जाता है। इसी में अगर कोई भी ऐसा एक्टर है, एक्टर डायरेक्टर कुछ भी है, उसने लाइफ टाइम अचीवमेंट हासिल करी है तो उसको दिया जाता है सबसे हाईएस्ट नेशनल फिल्म अवार्ड, जिसको हम बोलते हैं दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के अवार्ड उसको दिया जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए सिनेमैटिक एक्सीलेंस में। इस अवार्ड को मैं अलग से आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये कब शुरू किए गए थे? 1954 में शुरू किए गए थे। इन 5 कैटेगरीज में ही होते हैं। साहित्य अकादमी अवार्ड, साहित्य मतलब लिटरेचर होता है। ठीक है, लिटरेचर तो ऑब्वियसली लिटरेचर के लिए ही ये दिया जाएगा। तो साहित्य अकेडमी हमारे देश में है, तो उस नेशनल अकेडमी फॉर लेटर्स करके है, उस में जो 22 भाषाओं को उल्लेख किया गया है, उन 22 भाषाओं में से अगर किसी भी एक भाषा में आपने एक्सीलेंस हासिल करी, बेस्ट अगर आपको बोला गया, तो आपको साहित्य अकादमी अवार्ड वहाँ पे दिया जाएगा। सेम 1954 में ये स्टार्ट किए गए, इंस्टीट्यूट किए गए। और एक मिनट, 1954 में इनको स्टार्ट किया गया था। लिटरेचर में ब्रिलियंस अगर आपने हासिल करी है तो उसके लिए साहित्य अकादमी, जैसे कि आपको बताया, नेशनल अकेडमी फॉर लेटर्स ऑफ आवर कंट्री, उसके द्वारा ये दिया जाता है कि नहीं भी 24 भाषाओं में इन्होंने 24 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया है। उनमें से किसी भी एक लैंग्वेज अगर आपने ब्रिलियंस हासिल करी तो आपको साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाता है। इसमें 1 लाख का प्राइज होता है, उसके साथ एक प्लेक होता है जिसमें साहित्य लिखा होता है। ये लिखा हुआ साहित्य है, एक जो हमारी देवनागरी लिपि है, देवनागरी स्क्रिप्ट है, उसमें लिखा गया है साहित्य। ये आपको दिया जाता है साहित्य अकादमी अवार्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे देख लेंगे, अगर एग्जाम में नहीं भी आएगा तो वैसे भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। फिर ज्ञानपीठ अवार्ड, अगेन ज्ञानपीठ लिटरेचर में एक्सेलेंस के लिए ही दिया जाता है ज्ञानपीठ अवार्ड। स्पेलिंग ऐसी है इसकी, ज्ञानपीठ की देख लेना, ये इसमें दिया जाता है। 1961 में इसको इंस्टीट्यूट किया गया था, अगेन लिटरेचर के लिए, जैसे कि आपको बताया लिटरेचर अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। ये उन इंडियन सिटीजन्स को दिया जाता है जो 22 भाषाएं, हमारे संविधान के 8 शेड्यूल में 22 भाषाओं को उल्लेख किया गया है, उनमें या फिर इंग्लिश में अगर कोई भी लिटरेचर एक्सीलेंस हासिल करते हैं तो उनको दिया जाता है ज्ञानपीठ अवार्ड। तो टोटल कितनी भाषाएं हो जाती है? 22 8 शेड्यूल वाली प्लस एक इंग्लिश, तो 23 भाषाएं। अगर कभी आपसे पूछा जाए तो कितनी भाषाओं के लिए है, तो 23 भाषाएं आपको बोलनी है, 22 आपको लैंग्वेजेस नहीं बोलनी है। तो 22 8 शेड्यूल वाली और एक इंग्लिश, तो 23 भाषाओं में अगर आप उनमें से किसी भी एक में आपने लिटरेरी अचीवमेंट हासिल करी तो आपको ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज, ये मरणोपरांत या पोस्ट ह्यूमियसली आपको कभी भी नहीं दिया जाएगा, किसी को नहीं जाएगा पोस्ट ह्यूमियसली ये अवार्ड नहीं दिया जाता है। ठीक है, इस चीज को समझेंगे। 1961 में इसको इंस्टीट्यूट किया गया था। आगे बढ़ते हैं। सरस्वती सम्मान अगेन लिटरेचर अचीवमेंट के लिए फिर से दिया जाता है, लेकिन ये प्रोज और पोइट्री दोनों में अगर आपने लिटरेसी वर्क में अगर कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, वो अगेन 22 भाषाओं के लिए 8 शेड्यूल वाली उनमें से किसी एक में किया है तो आपको दिया जाएगा सरस्वती सम्मान। इसको इंस्टीट्यूट किया गया था 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, के बिरला फाउंडेशन, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा इसको फाउंड किया गया था। के बिरला फाउंडेशन 1991। इसमें 15 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा और एक साइटेशन के साथ एक प्लेक इसमें दिया जाता है। ठीक है, साइटेशन वगैरह, सर्टिफिकेट वगैरह, ये सब चीज में दी जाती है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि इसमें क्या क्या दिया जाता है, तो ये दिया जाता है इनमें। ठीक है, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि सारा स्टैटिक पार्ट इसमें रहेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए बोरिंग ना बना पाऊँ, क्योंकि ऑब्वियसली ये थोड़ा बोरिंग सा पार्ट रहता है, फिर मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बोरिंग ना बनाऊं इसको। व्यास सम्मान की बात करेंगे, अगेन ये एक लिटरेरी अवार्ड है, ये इसमें दिया जाता है। लिटरेरी अवार्ड है, फर्स्ट अवार्ड 1991 में दिया था जब यूएसएसआर के टुकड़े हुए थे उस टाइम पे। ठीक है,
ऐसे कनेक्ट भी कर सकते हैं आप लोग। 1991 में इसको देना शुरू किया गया था। लिटरेरी वर्क मस्ट बी इन हिंदी लैंग्वेज। एक खास बात इसके लिए ये है कि ये केवल और केवल हिंदी लैंग्वेज के लिए दिया जाता है। लिटरेरी वर्क आपका हिंदी में होना चाहिए, तभी जाके आपको व्यास सम्मान से नवाजा जा सकता है। ठीक है, ये है व्यास सम्मान। आगे बढ़ते हैं। दादा साहेब फाल्के, अगेन नेशनल फिल्म अवार्ड की बात कर रहा था। वहाँ पे किसी ने भी अगर लाइफ टाइम अचीवमेंट हासिल करी है सिनेमैटिक एक्सीलेंस, सिनेमैटिक फील्ड में, तो उसको दिया जाता है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। हाईएस्ट ऑनर्ड अवार्ड है नेशनल फिल्म अवार्ड्स में, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। दादा साहेब फाल्के एक डायरेक्टर हुआ करते थे। इन्होंने भारत की पहली फीचर फिल्म बनाई थी राजा हरिश्चंद्र। उनके नाम पे उनको कोमेमोरेट करने के लिए ही इसको शुरू किया गया था 1969 में। ठीक है, 1969 इसके इस टाइम पे कुछ हुआ था, नेशनलाइजेशन हुआ था आई थिंक, तो यहाँ पे। ठीक है, तो हरिश्चंद्र बुक मूवी इन्होंने बनाई थी। लेजेंडरी फिल्म मेकर थे। इसमें क्या दिया जाता है, स्वर्ण कमल एक मेडल, स्वर्ण कमल मेडल दिया जाता है और कैश प्राइज दिया जाता है 10 लाख रुपए का। तो ये क्या है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्जुन अवार्ड अभी हाल ही में दिए गए, इंपॉर्टेंट है, क्या पता पूछ ले क्योंकि चर्चाओं में थे। अर्जुन अवार्ड से पूछेगा तो स्टैटिक पार्ट पूछेगा, तो क्या इसके बारे में देख सकते हैं। इट इज गिवन फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स। किसी भी स्पोर्ट्स में अगर आपने डिफरेंट टाइप की कोई अचीवमेंट हासिल करी तो आपको अर्जुन अवार्ड दिए। कोई रिकॉर्ड आपने बना दिया ऐसा कि जो पहले कभी बना ही ना हो, तो उसमें आपको दिया जाएगा अर्जुन अवार्ड। ठीक है, अर्जुन के गुरु कौन थे, द्रोणाचार्य। तो एक द्रोणाचार्य अवार्ड भी होता है, वो अभी आपको आगे बताऊंगा। द्रोणाचार्य गुरु थे, कोच थे, तो इसका मतलब वो कोच के लिए होता है। 1961 में अर्जुन अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया गया था। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री या खेल मंत्रालय के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, इस बात को भी आप लोग को याद रखना है। तो ये था स्पोर्ट्स के लिए। ये है द्रोणाचार्य अवार्ड, अगेन जो आपको बताया, अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य, इन ये गुरु थे, कोच थे, तो कोच अवार्ड ये होता है, कोच को दिया जाता है, स्पोर्ट्स प्लेयर को नहीं दिया जाता, कोच को दिया जाता है किसी भी एक स्पोर्ट के। 1985 में इसको इंस्टीट्यूट किया गया था। ठीक है, द्रोणाचार्य के बारे में इतना याद रखेंगे। आप लोग देख लेना कि अर्जुन अवार्ड अभी हाल ही में किसको दिए गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यानचंद्र अवार्ड। ध्यानचंद्र अवार्ड जो है, ध्यानचंद होगा ऐसे, ध्यानचंद अवार्ड जो है ये हॉकी के प्लेयर थे, हॉकी के जादूगर इनको बोला जाता है, लेकिन हॉकी के लिए नहीं दिया जाता है। ठीक है, हॉकी तक सीमित इस अवार्ड को नहीं रखा गया है। ये अवार्ड किसी भी फील्ड के लिए दिया जा सकता है, किसी भी प्लेयर को। ठीक है, अगर उसने वहाँ पे कोई वेटरन स्पोर्ट्स पर्सन है जिसने लाइफ टाइम अचीवमेंट हासिल करी है अपने फील्ड स्पोर्ट्स में, अब वो स्पोर्ट्स कुछ भी हो सकता है, हॉकी जरूरी नहीं है, तो वहाँ पे दिया जाता है क्या, ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है। ध्यानचंद से कंफ्यूज कभी नहीं होंगे, ये केवल हॉकी के लिए नहीं बल्कि किसी भी फील्ड के लिए दिया जा सकता है, किसी भी स्पोर्ट के लिए दिया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगेन राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अब हो सकता है कि राजीव गांधी के नाम से ना आए, इसका नाम चेंज कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड। मोदी जी ने इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रख दिया है। कंफ्यूज नहीं होंगे, इससे पहले वाला था ध्यानचंद अवार्ड, यह मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है। ये भी दिया उसी फील्ड में जाता है, सेम टू सेम वही चीजें हैं इसमें भी, बस 1992 में राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से शुरू किया गया था, जो कि अब चेंज कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। शांति स्वरूप भटनागर, ये प्राइज है, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज ये दिया जाता है इसमें। ठीक है, इसको देख लेंगे। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, अगर आपने नोटेबल और आउटस्टैंडिंग रिसर्च करी है कुछ फील्ड, जैसे बायोलॉजी हो गई, मेडिसिन हो गया, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, साइंस, एनवायरमेंटल साइंस और केमिस्ट्री, अगर इन फील्ड्स में आपने कोई रिसर्च करी है, नोटेबल और आउटस्टैंडिंग रिसर्च अगर आपने करी है, भले अप्लाइड हो या फंडामेंटल हो, कैसी भी हो, तो उसके लिए आपको दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर प्राइज। पूछ लेंगे किसने, कौन देता है, तो CSIR। ठीक है, CSIR मतलब काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इनके द्वारा दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर प्राइज। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट याद कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे। महात्मा गांधी पीस प्राइज। महात्मा गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। अगर आपने अपने समाज में, अपने सोशली, इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से या पॉलिटिकली किसी भी तरीके से रिवॉल्यूशन लाया है, और रिवॉल्यूशन वो अहिंसा के द्वारा, नॉन वायलेंस के माध्यम से या गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड होकर के अगर आपने वो रिवॉल्यूशन लाया है, भले वो सामाजिक, आर्थिक या फिर पॉलिटिकल, राजनीतिक हो, तो आपको नवाजा जाएगा, महात्मा गांधी पीस प्राइज से नवाजा जाएगा। होना चाहिए अहिंसा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये किसी इंडिविजुअल को या फिर एक इंस्टीट्यूशन को भी दिया जा सकता है। तो ये सारी चीजें लिखी हुई यहाँ पे। 1995 में इसको शुरू इंस्टीट्यूट किया गया था, महात्मा गांधी पीस प्राइज अवार्ड। आगे बढ़ते हैं। गैलेंट्री अवार्ड। गैलेंट्री अवार्ड अलग अलग होते हैं, एक जो वॉर टाइम पे दिए जाते हैं, एक जो पीस टाइम पे दिए जाते हैं।
तो ये दिख रहे होंगे आपको, परमवीर, महावीर और वीर चक्र वॉर टाइम, ये होते हैं आपके अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र पीस टाइम। ठीक है, तो गैलेंट्री अवार्ड है वॉर टाइम, पीस टाइम, परमवीर, महावीर, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। परमवीर सबसे ऊपर, हाईएस्ट अवार्ड फॉर ब्रेवरी, सेकंड हाईएस्ट अवार्ड फॉर ब्रेवरी इज महावीर। उसके बाद अगर थर्ड की बात करें तो वीर चक्र। अशोक चक्र की बात अगर हम करते हैं तो ये शांति पुरस्कार में आ जाता है। मतलब हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड होता है कौन सा, अशोक चक्र। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। गैलेंट्री अवार्ड में इतना काफी है। नोबेल प्राइज की बात कर लेते हैं। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे ये दिया जाता है नोबेल प्राइज। इन फील्ड्स में दिया जाता है। नॉर्वे से दिया जाता है पीस प्राइज, नॉर्वे एक कंट्री है, नॉर्वे से दिया जाता है कौन सा, पीस प्राइज। और इसके अलावा बाकी जितने भी फील्ड्स के प्राइज हैं वो स्वीडन से दिए जाते हैं। बाकी सारे के सारे कहाँ से देते हैं, नॉर्वे से दिए जाते हैं। ठीक है, नॉर्वे से दिए जाते हैं। ये फील्ड है लिटरेचर, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस और इकोनॉमिक्स। पीस बता दिया आपको नॉर्वे से, बाकी सारे वहाँ से, और ये बाकी फील्ड्स नॉर्वे से नहीं देते। तो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के नाम पे जिन्होंने क्या बनाया था, क्या बोलते हैं, डायनामाइट बनाया था, उनके नाम पे, इन्होंने ही बनाया था, इन्हीं के नाम पे दिया जाता है कौन सा, ये नोबेल प्राइज। 10 दिसंबर के दिन ये हमेशा दिया जाता है। ऑल कैटेगरीज हैव बीन गिवन फ्रॉम 1901, सारे के सारे 1901 से दिए जा रही है। इकोनॉमिक्स से, क्योंकि इकोनॉमिक्स को इंस्टीट्यूट ही 1967 में किया गया था, देना शुरू किया गया था 1969 से। इकोनॉमिक्स के फील्ड में बाकी तो 1901 से दिए ही जा रहे हैं। ठीक है, तो इतनी चीज आपको इसमें याद रखनी है। नॉर्वे से दिया जाता है पीस प्राइज। पीस प्राइज हमेशा से विवादों में रहता है। अभी अहमद इनको दिया गया था 2019 में। अभी अहमद जो कि इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर थे और अभी दोबारा से बन चुके हैं। इथियोपिया ऐसा देश जो हमेशा जहाँ पे अशांति रहती है, उनके प्रधानमंत्री को दिया गया क्या, पीस प्राइज। तो ये ऑब्वियसली पीस प्राइज वहाँ दिया गया जहाँ खुद शांति नहीं रहती है, तो ये विवादों में रहा था। मैन बुकर प्राइज की बात कर लेते हैं। मैन बुकर प्राइज क्यों दिया जाता है, अगर आपने कोई ओरिजिनल नोवेल लिखी है इंग्लिश में, ओरिजिनल नोवेल शुड बी रिटन ओनली इन इंग्लिश, देन यू आर एबल टू गेट द मैन बुकर प्राइज, और पब्लिश होने चाहिए यूके लिटरेरी अवार्ड में। ठीक है, 1968 में इसको इंस्टीट्यूट किया गया था। इंटरनेशनल बुकर प्राइज ये नहीं है, ये मैन बुकर प्राइज है, याद रखेंगे। इसका नाम पहले किसी और ने शुरू किया था, बाद में इन्होंने, जो मैन है, इन्होंने क्या किया था, मतलब एक कंपनी टाइप थी, इन्होंने इसको नाम चेंज करके क्या रख दिया, मैन बुकर प्राइज का रख दिया था। ये एक हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है जो ब्रिटिश, आयरिश और कॉमनवेल्थ नेशंस को दिया जाता है। ब्रिटिश, आयरिश यानी कि आयरलैंड और कॉमनवेल्थ नेशंस को दिया जाता है मैन बुकर प्राइज। 1968 में इसको इंस्टीट्यूट किया गया। आगे बढ़ते हैं। ऑस्कर अवार्ड बहुत फेमस, इसके लिए सारे के सारे लोग इसको पाना चाहते हैं। ऑस्कर अवार्ड सिनेमैटिक एक्सीलेंस, अगेन सिनेमैटिक अचीवमेंट्स के लिए दिया जाता है। फिल्म इंडस्ट्री यूएस का है ये, जैसे इंडिया में था वैसे यहाँ पे यूएस में क्या है, ऑस्कर अवार्ड है। 1929 में इसको इंस्टीट्यूट किया गया। फर्स्ट इंडियन जिनको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट इंडियन जिनको ऑस्कर से सम्मानित किया गया वो थे भानु अथैया। ठीक है, भानु अथैया जिनको सबसे पहले ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया था, उनकी मूवी गांधी के लिए। पहले इंडियन जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर से नवाजा गया था वो थे सत्यजीत रे, बंगाली फिल्म मेकर। ऑस्कर से इनको क्या किया गया था, नवाजा गया था, किस चीज के, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। पहले कौन थे इंडियन, सत्यजीत रे, लेकिन ओवरऑल की बात करें तो कौन, भानु अथैया, जिनको सबसे पहले ऑस्कर मिला था। ठीक है, उनकी मूवी गांधी के लिए। आगे बढ़ते हैं। ऑस्कर, इसमें इतना ही याद रखेंगे आप लोग। यूनेस्को पीस प्राइज, ये है यूनेस्को पीस प्राइज। यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। ये पीस प्राइज ये इसमें दिया जाता है अगर किसी ने पीस फैलाने के लिए, इसकी अवेयरनेस के लिए अच्छा काम किया, कंट्रीब्यूशन किया, तो उनको क्या दिया जाता है, यूनेस्को पीस प्राइज दिया जाता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। तो ये है, ये दो इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को एक है यहाँ पे यूनाइटेड, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यूनाइटेड नेशंस नहीं है, ये होगा यूनेस्को। ठीक है, ये क्या है, यूनेस्को। दो है यूनेस्को ह्यूमन राइट्स अवार्ड और यूएन ह्यूमन राइट्स अवार्ड, दोनों अलग अलग हैं, याद रखेंगे। भले ही फील्ड सेम है, दोनों में एक स्लाइड डिफरेंस है, बताऊंगा आपको। ये है यूनेस्को ह्यूमन राइट्स अवार्ड, ये है यूएन ह्यूमन राइट्स अवार्ड। यूनेस्को हर ऑल्टरनेटिव ईयर्स में दिया जाता है, जैसे इस साल दिया गया तो अगले साल नहीं दिया जाएगा, फिर उसके अगले साल दिया जाएगा। तो ये ऑल्टरनेटिव ईयर्स में दिया जाता है, यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, और ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस में कंट्रीब्यूशन के लिए ये दिया जाता है। जो यूएन ह्यूमन राइट्स अवार्ड है, ये ऑल्टरनेटिव ईयर्स में हर ईयर नहीं दिया जाता, ये हर छठे साल में दिया जाता है, हर 6th ईयर में दिया। अगर इस साल दिया गया तो अब के बाद अगले छठे साल में ये दिया जाएगा। तो ये स्लाइड डिफरेंस है यूनेस्को और यूएन ह्यूमन राइट्स अवार्ड्स में। ये हर ऑल्टरनेटिव ईयर्स में दिया जाएगा,
ये हर 6th ईयर में दिया जाएगा। दिया सेम चीज के लिए जाता है, कंट्रीब्यूशन इन ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस, ठीक है, ये डिफरेंस है। वर्ल्ड फूड प्राइज की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड फूड प्राइज ये एग्रीकल्चर और फूड डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है, FAO के द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है वर्ल्ड फूड प्राइज। आगे बढ़ते हैं। ग्रैमी अवार्ड म्यूजिक के फील्ड में, ठीक है, म्यूजिक के फील्ड में दिया जाता है। एक्सीलेंस अगर आपने हासिल करी है, अगर यू रिकॉग्नाइज अंडरस्टैंडिंग अचीवमेंट इन म्यूजिक इंडस्ट्री, देन यू विल बी गिवन ग्रैमी अवार्ड। ये इसमें दिया जाता है इस तरीके से। इट इज गिवन बाय द नेशनल अकेडमी फॉर रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स की नेशनल अकेडमी फॉर रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज है, इनके द्वारा दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसके द्वारा दिया जाता है? नेशनल अकेडमी फॉर रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज। ये कहाँ की है? यूनाइटेड स्टेट्स की है, तो ग्रैमी अवार्ड। आगे बढ़ते हैं। एबल प्राइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, ये है मैथ्स का नोबेल प्राइज, इसको बोलते हैं एबल प्राइज बोला जाता है। ये इसमें दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे की गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है एबल प्राइज आउटस्टैंडिंग मैथमेटिशियन को। हो सकता है एक हो ज्यादा भी, एक या एक से ज्यादा मैथमेटिशियंस को दिया जा सकता है, ठीक है। एबल प्राइज इज कॉल्ड द नोबेल प्राइज फॉर मैथमेटिक्स, नॉर्वे की गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। अगला मैग्सेसे अवार्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैग्सेसे अवार्ड रेमोन मैग्सेसे के नाम पे दिया जाता है। रेमोन मैग्सेसे प्रधानमंत्री हुआ करते थे फिलीपींस के, साउथ एशियन कंट्री है फिलीपींस, वहाँ के थे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रेमोन मैग्सेसे, उनके नाम पे दिया जाता है मैग्सेसे अवार्ड। इन फील्ड्स में दिया जाता है पब्लिक सर्विसेज, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म, लिटरेचर और क्रिएटिव आर्ट्स, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, इन फील्ड्स में दिया जाता है आपका मैग्सेसे अवार्ड। और एक तरह आपने देखा होगा जर्नलिज्म के फील्ड में इसका नाम ज़्यादा आता है, वरना दिया इन सारे फील्ड्स में भी इसको जाता है, ठीक है। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस रेमोन मैग्सेसे। 1957 में इसको स्टैब्लिश या इंस्टीट्यूट किया गया था। 31 अगस्त को हर साल ये दिया जाता है। इसको एशिया का नोबेल प्राइज बोलते हैं। स्टैटिक क्वेश्चन, एशिया का नोबेल प्राइज क्या कहलाता है? मैग्सेसे अवार्ड कहलाता है। मैथ्स का नोबेल प्राइज क्या कहलाता है? एबल प्राइज कहलाता है। कहाँ से दिया जाता है? नॉर्वे से दिया जाता है। और ये कहाँ से दिया जाता है? ये तो मैग्सेसे अवार्ड है फिलीपींस, उनके वहाँ से दिया जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें इसमें है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं ग्रैमी अवार्ड कौन देता है, तो अभी आपको बताया था कौन था, USA की वो है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। आगे तो ये इंपॉर्टेंट थे आपके लिए, जितने इंपॉर्टेंट स्टैटिक पार्ट हो सकता है अवार्ड्स एंड ऑनर्स का आपके सामने मैं लेके आया। इनके बाहर से क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। अगर आपने पहले से पढ़े हुए हैं तो अब तो आपको रिवाइज करना है सारे के सारे। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़े थे तो लास्ट टाइम पे आप इन अवार्ड्स ऑनर्स के स्टैटिक पार्ट्स होके जा सकते हैं। यहाँ से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और यहीं से क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको एग्जाम के लिए जिसके एडमिट कार्ड्स आउट हो चुके, जैसे मैंने पहले बताया, तो आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। आपका एग्जाम जरूर अच्छा होगा, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। फिर अगर आपको कोई स्पेशल किसी टॉपिक के लिए वीडियो चाहिए स्टैटिक पार्ट में, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, वहाँ पे उसके लिए वीडियो लाने का ट्राई करूँगा। आपकी सारी क्वेरीज को एग्जाम से पहले सॉल्व करने का ट्राई किया जाएगा। और कोई हेल्प आपको चाहिए होती है किसी भी वीडियो के रिगार्डिंग, आप वो भी बता सकते हैं। तो अगेन फ्रॉम iExamB प्लेटफॉर्म, हमारी साइट से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। हम उम्मीद करते हैं कि आपका पहला फेज क्लियर होगा, सेकंड फेज में आप एंट्री करेंगे, उसके लिए भी हम आपको यहाँ से गाइड करेंगे। SSB AFSB के लिए ऐसा सौभाग्य हमें प्राप्त होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।